पिताजी के पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मेरे घर वालों के पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। इतना मूर्ख लड़का है वो। तो आज ये सिचुएशन हो गई है कि आज मेरे पास 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लॉरेंस मिशनरी ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है जान से। तो दोस्तों क्या हाल है सबके। जैसे कि अपना देश कलयुग के अंदर जाता जा रहा है, जैसे जैसे घोर कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये बाल बाबा बढ़ते जा रहे हैं, छोटे बाबा। मैंने पहले रोस्ट बनाया था लड्डू मुत्ते बाबा के ऊपर, फिर बनाया पूकी बाबा के ऊपर, अभी तीसरा बाबा आ गया ये बाल बाबा। बाल बाबा इसलिए बोल रहा हूँ, बाल मतलब बच्चा और बच्चा मतलब बाबा। ये ऐसे बच्चे बच्चे बाबा बनने लगे। तो मुझे लगता है कि अगली बार जब सेंसस हो गया, अगली बार जब एक जॉब एम्प्लॉयमेंट रेट काउंट किया जाएगा, क्या इसको रोजगार मारेगी कि नहीं। आजकल के बच्चे भी बाबा बन रहे हैं। तो आजकल का ट्रेंड यही है। तुम बेरोजगार रह रहे हो ना, तुम कौन सी भी डिग्री ले लो, तुम कौन सा भी ये ले लो, अगर तुमको मर्सिडीज चलानी है, तुमको अगर कोई बड़ी बड़ी गाड़ी चलानी है तो तुमको बनना पड़ेगा बाबा। देखो कल से मैं बाबा बन रहा हूँ, मेरा नाम बोल दो अक्षय बाबा, नाम रख दो मेरा। अक्षय बाबा नहीं, कुछ तो अपना नाम सुझाव दो मेरे कमेंट सेक्शन में, वो बाबा बन दो। मैं कल से 4-5 जैसे गीता की लाइन पढ़ के आऊंगा, रट्टा मार के आऊंगा, वो चेप दूंगा तुमको और बोलूंगा मैं तो मोहित हूँ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। ये बाबा तो बहुत खतरनाक बाबा है भाई। ये बाबा लोग टीवी चैनल पर है भाई, टीवी चैनल का यूट्यूब चैनल का कितना दर गिर गया है भाई, कितना स्तर गिर गया है कि टीवी चैनल पर ऐसे बाबा को बोला जा रहा है, वो दर्द भगाता है। मतलब अगर तू बोल रहा है कि भाई बाबा जी मेरा सर दुख रहा है, तो दुष्टा ऐसे 4-5 एनिमे देख के 4-5 ऐसे स्टाइल कॉपी करके ऐसे दुष्टा करके अब गया होगा, अब दर्द गया होगा कैसे जाएगा भाई। एक काम कर दो सर, बाबा एक काम कर दो, जिसको कैंसर है, जिसको बड़ा बड़ा रोग है, उसका ठीक कर दो भाई। अगर उसका तुमने ठीक कर दिया तो बहुत बहुत ज्यादा तुमको अप्रिशिएट भाई। तुम दिव्य बाबा, वो बाबा पहले वो आता था लाइक मेरा यस्सु। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। मेरा यस्सु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यस्सु। बोलने लगी मेरा यस्सु भाई। वो ट्रेंड था पहले कि ये क्रिश्चियन बाबा, क्रिश्चियन के क्या बोलते हैं मालूम, उनके प्रीस्ट बोलते हैं, आई थिंक प्रीस्ट वो आते, वो बोलते हैं हालेलुया मेरा यस्सु। बोलने लगी, दिखने लगा, पहले वैसा होता था। बंद करो, हाथ जोड़। को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अपने देश में एम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ये बाबाओं की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। पहले लाइक 50 साल के बाबा थे, 60 साल के, 70-80 साल तक के बाबा होते थे, 100 साल के तक बाबा होते थे। पर अभी 24 साल 25 साल के बाबा इतने बढ़ गए थे रिसेंट में, तो मुझे लगा था कि वो लिमिट होगी कि 24-25 साल 26 साल लिमिट होगी। अभी तो इन्होंने 10-12 साल के बाबा बनाए। देखो दोस्तों, वो टाइम दूर नहीं कि जब 4-4 साल से के बाबा हो गए, 5-5 साल के, वो बोलेंगे वो बच्चा नहीं था क्या कि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, वो है मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। छोटा वो है बाल मोटिवेशन स्पीकर, समझ रहे हो, संदीप महेश्वरी का छठवा टट्टा, वो है बच्चा। वो पहले बनते थे, अभी पहले वो ट्रेंड आया था कि बाल मोटिवेशनल स्पीकर का, फिर थोड़े दिन में आ जाएंगे, फिर बाल बाबा आ जाएंगे। अब बाल बाबा तो आ चुका है 12 साल का, फिर 5-6 साल के बाबा आ जाएंगे, 7 साल के बाबा आ जाएंगे। भाई तुम आ जाओ, तुम जो करना है करो, पर ये सोशल मीडिया पर मेरी फीड मत खराब करो ना भाई। मुझे तुम्हें रोज बनाना पड़ता है व्यूज के लिए, व्यूज के लिए नहीं सर। देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीला। तो मुझे नहीं लगता इस बच्चे की कोई गलती होगी। देखो बच्चे को इसको गाइड करते होंगे इसके पेरेंट्स, इसके फादर, इसके मदर, उसके पेरेंट्स और इसके फादर ये जानबूझ के ये कर रहे हैं कि ये फेमस हो, इसको गालियां पड़े तो पड़े, क्या हुआ, पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है तो क्या हुआ। भगवान का नाम लेके कोई गाली भी नहीं देता कि भगवान का नाम ले रहा है, गाली भी नहीं दे सकते। पर भाई इसका जो सोच, इसका जो समाज के ऊपर जो ये पड़ता है, मतलब फर्क पड़ता है समाज के ऊपर, जो इसका प्रभाव पड़ता है वो अलग है ना भाई। तुम्हारे पैसों के लिए तुम अगर लगे 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे स्कूल जाने की जगह अगर वो बोलने लगे कि मुझे भक्ति करनी है, भक्ति करना बुरी बात नहीं है, पर एक बेसिक एजुकेशन हर एक के लिए नेसेसरी है भाई, समझ रहे हो तुम। 5-6 साल के बच्चे अगर कल से बैठने लगे सोशल मीडिया पर क्योंकि पैसा मिल रहा है इसलिए, और वो 5-6 साल के बच्चे को कहाँ पर दिमाग होगा, उनके पेरेंट्स उनको भर देगी भाई ये पैसा कमा रहे ना, हम भी कमाएंगे। देखो मैंने लड्डू मुत्ते बाबा का जब रोस्ट निकाला था, मैंने उसमें कुछ भी ऐसा ब्रूटल नहीं बोला था, कुछ भी ऐसा खराब नहीं बोला था कि जिससे उनकी डिसरिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट हो, क्योंकि अगर वहां के लोग मानते हैं उनको तो फिर हम कौन होते उनके बिलीफ को मतलब डिस्कार्ड करते हुए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। भाई तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें को जिसके ऊपर बिलीफ रखना है वो करो, मेरी तरफ से कुछ भी हेट नहीं है। पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लड्डू मुत्ते पापा हाथ से फैन रोक दिया तो उनको बोल दिया अवतार है विष्णु का अवतार। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? देखो पहले ना बागेश्वर बाबा का ट्रेंड आया था कि बागेश्वर बाबा पूरे रील्स के ऊपर छाए हुए थे, सभी तरफ बागेश्वर बाबा की चर्चा हो रही थी, सभी तरफ रील के ऊपर सभी उनके ये लगता है क्योंकि उनके एपिक रिप्लाईज होते हुए या फिर उनका जो वो बोलते उनका बिलीफ के बारे में बोलते थे वो होता था। फिर आए पूकी बाबा अनिरुद्धाचार्य जी, वो तो बिग बॉस तक जाके गए भाई। देखो बिग बाबा बनने में कितना स्कोप है, मतलब बिग बॉस तक जा सकते हैं अपन। बिग बॉस का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, करोड़ों का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, बोले उन्होंने BMW ले ली। इतना ज्यादा अगर स्कोप होगा, देखो मन तो बहलेगा ना भाई, मेरा भी बहल रहा है, तुम्हारा भी बहलेगा, मन तो बहलेगा कि तुमको BMW मिल रही है। लोग कमेंट में क्या करेंगे, ऐसा गालियां देंगे, एक गाली देंगे, 2 गालियां देंगे, 3 गालियां देंगे। पर भगवान का नाम हम भी लेगी तो 4 लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे, 5 लोग पैसे भी देंगे, 6 लोग पैसे भी देंगे। पहले बागेश्वर बाबा का ट्रेंड था, फिर पूकी बाबा का आया, फिर लड्डू मुत्ते बाबा का आया, अब ये छोटे बाबा बाल बाबा की। भाई कितने बाबा आएंगे भाई मुझे माफ कर दो। देखो बाबा बनना, संत महात्मा बनना बुरी बात नहीं है भाई, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है, बाबा बनना वो बनना। पर भाई इतने छोटे बच्चों का मैं नहीं सुनूंगा। मुझे नहीं पसंद है इतना छोटा बच्चा मुझे सिखा रहा है, धर्म सिखा रहा है। मुझे धर्म बहुत मेरा मालूम है, मैं हिंदू, मुझे बहुत ही मेरा धर्म मालूम है। पर ये बच्चा ये बोलता है कि हम तो माया में है, मोह माया में। भाई इसके वर्ड्स ये नहीं है, इसके पेरेंट्स की गलती है सभी। मुझे पता है ये केस कर रहा है लोगों को मालूम, कोई भी अगर इसके ऊपर रोज बनाएगा या फिर कुछ भी करेगा तो ये केस कर रहा है भाई। कैसे केस कर सकता है भाई, मुझे मालूम है इसके पीछे इसके पेरेंट्स है जो इसको लाइक एज बोलते हैं ना, उसको कठपुतली इसको नचा रहे कि तू ये कर वो कर, इससे तेरे को अटेंशन मिलेगा, इससे तेरे को व्यूज मिलेगा, इससे तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। और तुम लोग को भी कुछ काम नहीं है, तुम देखोगे इंटरनेट पे गालियां दोगे पर तुम देखोगे, तुम गाली देखना क्यों, तुमको नॉट इंटरेस्टेड कर दो, इंस्टाग्राम पे आकर नॉट इंटरेस्टेड कर दो, यूट्यूब पे आकर रिपोर्ट कर दो। जितना उनको अटेंशन मिलेगा, इतना कम एंगेजमेंट मिलेगा, उतना कम होगा भाई। अभी देखो मैं लिख के दे सकता हूँ, 10-15 दिन बाद थोड़ा अलग बाबा आ जाएगा। पहले दुष्टा वाला बाबा मालूम है तुमको, इंस्टाग्राम पे अभी बहुत फेमस है, दुष्टा कहाँ है पेन, गया पेन नहीं होगा, गया होगा ऐसा। तो अगर तुम सच्ची में पढ़े लिखे हो, सच्ची में तुमको अगर कुछ तो दिमाग है, तुम सच्ची में तुमको अगर अच्छा कंटेंट चाहिए तो भाई ऐसे कंटेंट को जब भी दिखे व्यूज, लाइक, कमेंट और शेयर करने से अच्छा, शेयर करके गाली देने से अच्छा, कमेंट में गाली देने से अच्छा, लाइक करने से अच्छा, फॉलो करके उसके 4-5 रील पे कमेंट देने से अच्छा तुम जाओ और नॉट इंटरेस्टेड कर दो या फिर रिपोर्ट कर दो कि मुझे ऐसा चैनल मत दिखाया, इंस्टाग्राम हरामजादे मार्क जुकरबर्ग मुझे मत दिखा। बोलो जितना तुम ऐसा करोगे उतना उनको कम अटेंशन मिले, वो कम करेंगे। हमें बाबाओं का मार्केट डाउन करना है भाई। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिनट, तब तक के लिए बाय बाय। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे अभी क्या हुआ, बोलने लगे। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु